आज हम भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है जीरो से कितने ऊपर कितने हाई पहुंच गई है। हम आज इस प्रौद्योगिकी में कितने आगे बढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, इसरो की स्थापना कब हुई आपसे पूछा गया, तो आपको बताना है इसरो की स्थापना 1969 में हुई। ऑप्शन नंबर 3। और ये हमारा इसरो है, इसरो का ये हमारा चिन्ह है, इस प्रकार बनाया जाता है। और ये देखो आप, ये आपको बताना है इसरो, ये हमने लिख दिया है इसरो। अब आपसे कई बार इसरो की ना फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, तो आपको बताना इसरो की फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये बताना आपको इसरो की फुल फॉर्म। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे पूछा गया 2 भारत में अंतरिक्ष विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब आपसे ये भी पूछ लेंगे कि जो अंतरिक्ष विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो आप क्या बताओगे। मानव संसाधन के, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के, दूरसंचार के। तो आपको कौन सा नंबर इसमें देखना है, आपको ऑप्शन नंबर 2 बताना है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है। और आपको देखो ये हमारा चंद्रयान 2 का स्पेस है, ये जो हमारे अपनी थोड़ी ही कुछ मिनटों पे ही इसने अपना संपर्क टूट गया। और ये हमारे देश का विश्व का पहला ऐसा मिसाइल ये होता है हमारा प्रक्षेपण, जो हमारा अपने अंतरिक्ष यान में ये जो डार्कनेस जो है वहाँ पे पहुँच जाता। भारत पहला देश होता है ऐसा इस विश्व में। लेकिन ये जो हमारा चंद्रयान ये 2 था, ये हमारा पहले ही इसने अपनी दूरी, इसका संपर्क टूट गया और ये उधर ही मतलब घूमने लगा उसके चारों तरफ, ये फिर मिला ही नहीं चंद्रमा पे भेजा गया था ना, चंद्रमा पे भेजा गया था ये। और जो हमारा चंद्रयान फर्स्ट है वो सफल है, वो हमारा 2008 में भेजा गया था। ये भी हमारा सफल हो जाता है, लेकिन हम ये भले ही असफल है, लेकिन हम इसे असफल नहीं मान सकते। ये हमारे देश की विकसित टेक्नोलॉजी पर आधारित था और ये भारत ने स्वयं बनाया था। देखो अब आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट। आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो क्या बताओगे आप क्या बताओगे। पहला उपग्रह पूछा गया तो क्या बताओगे आप, आर्यभट्ट। और आप ये देखना आर्यभट्ट की इमेज, देखो किस तरह से आर्यभट्ट की इमेज थी जब ये पहली बार भेजा गया था। कब भेजा गया था, 1975 में। और आप देखो इसका आपको ये देखना कि इसका देखो इसकी इमेज कैसी है, इसका चित्र किस प्रकार का है। देखो आप, जी हमारा पहली बार भेजा गया था, ये किसकी सहायता से भेजा गया था, ये रूस की सहायता से भेजा गया था। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो आप, आपसे पूछा गया भारत ने अपना पहला दूरसंचार उपग्रह कब प्रक्षेपित किया था, तो आपको ये बताना। और ये दूरसंचार उपग्रह होता है तो ये क्या कहते हैं, इसरो का संचार उपग्रह सफलतापूर्वक जलवायु परिवर्तन, ये हमें जलवायु के बारे में ये हमारे जलवायु के बारे में पता चलता है इस दूरसंचार से। और जो हमारे नेटवर्किंग जितनी भी प्रॉब्लम होती है, नेटवर्किंग जो जाल बिछा हुआ था, इससे हमारा जो फ़ोन वगैरह होते हैं, इससे भी हमें इससे ही दूरसंचार के बारे में ही हमें पता चलता है। तो ये हमारा कब 1982 में ये दूरसंचार उपग्रह हमारा प्रक्षेपित किया गया था 1900। हाँ, लेकिन हमारा क्या है, ये असफल हो गया था ये हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो हमारा भारत चंद्रयान फर्स्ट जो हमारा सफल हो गया था, ये पहली बार में इंडिया ने चंद्रयान फर्स्ट को भेजा था और पहली बार में ही भारत ने इसमें सफलता हासिल की थी। और ये चंद्रमा पर भेजा गया था, और चंद्रमा पर कब भेजा गया था, ये 2008 में भेजा गया था। अब आप इसकी इमेज देखो, आप इससे पहले आपने आर्यभट्ट की इमेज देखी थी। अब ये देखो आप, जो ये इमेज किस प्रकार की इसकी इमेज थी, देखो ये इसमें लिखा मिशन टाइप ये था, लूनर ऑप्टिकल लिखा इसमें, इंडियन स्पेस रिसर्च,
जो मैंने आपको इसरो बताया वो इंडियन स्पेस रिसर्च ने भेजा था। और इसका ये दिखा रखा है, इसमें चंद्रयान फर्स्ट का इमेज दिखा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप। इस प्रकार से आपको इन्हें याद करना, क्योंकि अभी भारत और चीन के में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो रखा है। आगामी प्रतियोगिताओं में जहाँ तक आने की संभावना है इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान दें। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तभी प्राप्त होगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपसे ये पूछा गया है कि भारत ने मंगलयान 1 का प्रक्षेपण कब किया। आपसे पूछा गया, देखो तो आपको बताना ये कब किया गया है। तो बताओ ये कब किया गया है। ये 2013 में किया गया है। कब किया गया है? 2013 में। और आप इसकी इमेज देखो, इसकी इमेज कितनी है। आपसे पूछे मंगल ग्रह के बारे में आप सुना ना कि हमारी पृथ्वी पर कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो नहीं, जो 8 ग्रह हैं, तो जो जिनमें एक पृथ्वी भी हमारा ग्रह है। ठीक है, और जो ये ग्रह है, मंगलयान जो ग्रह है, इसका कलर कैसा है? इसका जो रंग है वो लाल रंग का है। अब आपसे पूछा जाएगा मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों है। ये है इसका जो बोलते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण जो है इसका रंग लाल है। और ये मंगलयान की आपको वो दिखाया गया कि इसकी इमेज किस प्रकार से, देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ये रेड कलर। तो ये जो हमारा मंगलयान है ये 2013 में भेजा गया था। ठीक है, और देखिए मार्स ऑप्टिकल मिशन लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रिवाइज करने पड़ेंगे, और दोबारा से भी आप इसे अच्छे से रिवाइज करना। अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बताया गया भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनडे के सभी एग्जामों में आने वाला क्वेश्चन है। और अभी भारत और चाइना के बीच में विवाद खड़ा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनने की अति संभावना है। देखो आप उससे कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष जो है वहाँ पे श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आपको ये बताना, कई बार आपको ये ना देकर वो आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, इसका नाम भी दे सकता है सतीश धवन, तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये कहाँ है। आपसे इसी से ही 3 प्रकार के क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है। अब ये इसकी इमेज है, इस इमेज को आप ध्यान से देखो कि किस तरह से बना हुआ। और जो ये हम जो बनाते हैं, हम समुद्र के पास क्यों बनाते हैं? क्योंकि यदि हमारी कोई ये प्रक्षेपण जो होता है, कोई हमारा उपग्रह है, यदि ये सही से काम नहीं करता, मतलब प्रक्षेपणयान जो हमारा, यदि इसमें कुछ खराबी आ जाती है तो उसे जल में डाल दिया जाता है, मतलब समुद्र के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे कि लोग जन की किसी की हानि ना हो। ठीक है, देखो अब आप अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे? इसमें पूछा गया कि मौसम के बारे में जानकारी आपसे पूछा गया। जब हम मौसम में कभी तो हमारी सर्दी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी बरसात हो रही, तो मुझे उसकी जानकारी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? आपको उस बात को बताना। तो आप बताओगे जब हमें मौसम की जानकारी मिलती है, मौसम विभाग देता है। और जो मौसम विभाग देता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में बनाया हुआ है। और देखो इसमें आपको दिखाया गया मौसम विभाग की चेतावनी, देखो दिखाया गया है कि बिजली कड़क रही है, और मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा या बारिश होगी, या तो इस बारे में सब क्या मौसम विभाग से पता चलता है। मौसम विभाग का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। आपको नई दिल्ली फोकस रखना है। ठीक है, मौसम विभाग। देखो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर पूछा गया इसरो का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बताओ इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो आपको बताना बेंगलुरु में इसरो का। और ये श्रीहरिकोटा में आपको क्या बताया था? श्रीहरिकोटा कहाँ बताया था आपको? आंध्र प्रदेश में। और इसका क्या नाम बताया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। और ये इसरो पूछ रहा है यहाँ, इसमें देखो। और इसरो के जो अध्यक्ष है उनका क्या नाम है? के सिवान है उनका नाम, जिसने हमारे क्या चंद्रयान 2 को भेजा था।
और वो थोड़ा सी ये देखो, और ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक की राजधानी। हाँ, जो ये बेंगलुरु है ये कर्नाटक की राजधानी है। हैदराबाद वो करता है सिलेक्शन। तो मत बोलो, चलो। अभी देखो सर, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित चंद्रयान 2 जो है, इसके बारे में बताना आप। देखो आप चंद्रयान 2 की इमेज देखो पहले तो, सबसे पहले तो आप इसकी इमेज देखो कि किस तरह से बना हुआ है। और तो ये पूछा किस यान से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये हमारा ये हुआ GSLV Mark 3 से। और जो हमारा जो पहला भेजा गया था वो PSLV से भेजा गया था, और ये हमारा GSLV से भेजा था। इसमें क्या होता है, ये अधिक पावर का होता है, ये इसमें जो होती है पावर ज़्यादा होती है। और आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और आपको अगर आगे भी इसी प्रकार की सीरीज आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं। हम इसी प्रकार की क्वेश्चनों की सीरीज लाते रहेंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आज की जितनी भी प्रतियोगिता बनने वाली हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, इसरो से संबंधित होंगे। तो आपको ये जितने भी प्रकार के हैं आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से रिवाइज करें।